नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है बढ़िया होंगे। आज मैं यूट्यूब का अपना पहला वीडियो बना रहा हूँ। शाम के शायद 1 बज रहे। धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि शाम है, लोग सो रहे हैं। वो बोलेंगे पागल क्या कर रहा है। आज मैं बताऊंगा आपको, जो भाई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें सिलेबस सही से पता नहीं चलता है। कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़े ये पता नहीं है। तो मैं उसके बारे में, कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, कैसे क्वेश्चन आए, मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार आपको बताऊंगा। शायद आपको हेल्प हो जाए। राजस्थान जीके तो सबको पता है कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक भी दे रखे हैं, सब पढ़ सकते हैं। पर इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके कहाँ से पढ़े, शायद ये हर किसी के मन में। और टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उन्हें तो पता है नहीं कि पेपर कहाँ से है, क्योंकि उन्होंने तो कभी, जो भी है टीचर मान लो लैब में लगा हुआ भी है, वो भी 2016 की भर्ती उससे या 18 की भर्ती का है। तो तब कंपटीशन ही नहीं था, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, तो साइंस पढ़ते और राजस्थान का जीके पढ़ते हो जाता था। पर इस बार आपको वर्ल्ड जीके भी पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड जीके में और इंडिया जीके में सामान्य ज्ञान, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑप्शन लूसेंट सामान्य ज्ञान। कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगा आपको। ये बुक खरीद लो, शायद कितने रुपए में आती है, 280 MRP है। पता नहीं 250 रुपये लगे थे, इतने कुछ लगे थे, मैं देख आया था। पुरानी ला रखी है, पता नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में 15 टॉपिक हैं। यूट्यूब पे स्टडी IQ के विश्व इतिहास वीरत दुबे सर है, IAS की तैयारी करवाते हैं आपको। उनकी 2 की स्पीड में देख लो, शायद 11-12 क्लास है, उससे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई। उसके बाद आधुनिक भारत, ये भी उनसे पढ़ सकते हो। और मेरे को ऐसा लगता है, यदि आपने सामान्य ज्ञान राजस्थान का पहले से पढ़ रखा है, तो आप आधुनिक भारत तो खुद सेल्फ स्टडी कर लो, और वीरत दुबे सर की भी क्लासें पढ़िए। मध्यकालीन भारत, टॉपिक इनका ध्यान रखो और टॉपिक पे सर्च कर लो यूट्यूब से, तो वहाँ से पढ़ो। पहले पहले टॉपिक पढ़ो, उसके बाद यूट्यूब से किसी की भी क्लास देख लो। आप यूँ ढूंढो कि वर्ल्ड इतिहास कहाँ से पढ़े, तो आपको पता नहीं चलेगा। टॉपिक
पढ़ा, जिस टीचर का अच्छा लगता है। मैं नहीं कहता हूँ तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, और भी बहुत सारे टीचर हैं। टॉपिक वाइज ही पढ़ लो। यहाँ तो हो जाएगा वर्ड इतिहास। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ, लैब में आ रखा है। एक तो विश्व युद्ध के बारे में है, वो मित्र राष्ट्र का देश कौन सा है, ऐसा कुछ है। तो ये वर्ड इतिहास में आ जाएगा, मैंने पढ़ा है उसके अनुसार। और एक आ रखा है बीजापुर कौन से जिले में है, कौन से राज्य में, कर्नाटक में। तो प्राचीन भारत के 26 टॉपिक है, 26 पेज है। और इसमें है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो आप उनकी ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ोगे ना, तो मैं कहता हूँ आपका कोई क्वेश्चन शायद उस लेवल का आया तो गलत नहीं होगा। क्योंकि दक्षिण भारत के शोल, चाणक्य, राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत के हैं, मराठा भी दक्षिण के हैं। तो इनकी आप मैपिंग देख लोगे, बीदर, बीजापुर, विजयनगर, ये आप प्राचीन भारत का इतिहास इससे पढ़ोगे तो हो जाएंगे। और ये तो हो गया इतिहास। उसके बाद इसमें दे रखा है भूगोल। भूगोल में मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। भूगोल में जैसे भारत की जनगणना, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हमारे राजस्थान जीके में जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कला संस्कृति में कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उनके अनुसार जैसे जनगणना, भारत की जनगणना, मतलब राजस्थान की जनगणना नहीं है तो भारत की जनगणना भी नहीं होगी। भारत के उद्योग, राजस्थान के उद्योग अपने टॉपिक में नहीं है तो वो भारत के भी नहीं होंगी। तो अब देख लो, भारत की सामान्य जानकारी, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, ऊपर ऊपर से देख लोगे तो हो जाएंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मृदा, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, बहुउद्देश्य परियोजना, किनारे बचे हुए, नदी के किनारे बचे हुए शहर, ये इसमें ऊपर ऊपर से आएगा। तो आप एक बार पढ़ोगे ना तो कुछ, जैसे आपने राजस्थान जी के पढ़ रखा है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो उससे आपको दोहरे फायदे हैं। कैसे कि 1857 की क्रांति राजस्थान में पड़ता है, तो हम कन्फ्यूजित होते हैं। 1857 की क्रांति में, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आज़ादी के समय कौन था? कन्फ्यूजित होते हैं। माउंट बैटन था आज़ादी के समय। तो आप ऊपर ऊपर से इनको पढ़ोगे तो आपका राजस्थान जी के भी स्ट्रांग होगा। पहली ये। और दूसरा, मैं गारंटी देता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री में ऊपर ऊपर से एक दो बार आप रीडिंग कर लोगे तो हो जाएंगे। उसके बाद इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। भारतीय संविधान भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे राजस्थान में राजस्थान की राज व्यवस्था नहीं दे रखी, तो भारतीय संविधान भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ऊपर से आप देख सकते हो भारतीय संविधान के बारे में, जैसे कोई भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी, ऐसा कोई वीडियो देख लो, हो जाएगा। उसके बाद कला संस्कृति पढ़ लो। वो भी कैसे, जैसे इसमें दे रखा है, लुसेंट में दे रखा उतना ही पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है? वो ऐसे पढ़ना है कि वो टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति से हटा हुआ है तो नहीं पढ़ना है, और नहीं हटा हुआ है तो पढ़ना है। ये तो आप दूसरी बात। सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन आएंगे तो वो भी हो जाएंगे इससे। भौतिक विज्ञान यदि आपके पास टाइम है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इससे पढ़ लो। उसके बाद कंप्यूटर नहीं है, खेल कूद अपना टॉपिक, ये करंट में काम आता है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना। मतलब ट्यूशन सामान्य ज्ञान में नहीं पढ़ने का काम का नहीं है।
और विविध अच्छा है। इसको शायद मेरे को लगता है 2 बार रीडिंग कर लेना चाहिए। और कोई भी चीज़ है, जैसे भारत में सर्वाधिक बड़ा, तो जो सबसे ऊपर है उसको आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के, जैसे कुतुब मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, अकबर की मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, ये आप सर्च करो जामा मस्जिद, देखो कैसा, तो आपके मेंटल में वो सेट हो जाएगी। हाँ, कुतुब मीनार दिल्ली में है। समझ में आया मतलब। और भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें से एक क्वेश्चन आ रखा है, इसरो की स्थापना कब हुई। पहले तो आपने क्वेश्चन देख लिए, इसरो की स्थापना, ये तो पक्के पढ़ो पहले 3 तो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक वन शॉट देख लो, 3 टॉपिक है केवल, और मैं गारंटी देता हूँ 1-2 क्वेश्चन इसमें से पक्के आएंगे। 9 पेज है केवल, 9। और इतिहास के और भूगोल के 80 पेज, 80 + 9। और कला संस्कृति के हैं 9, 5, 10, कुल मिला के 25 कला संस्कृति के, 9 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसरो की स्थापना, भारतीय परमाणु अनुसंधान, रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे आपको राजस्थान जीके में भी बहुत हेल्प होगी। और विविध के हैं 30 मान लो, 30 भी नहीं है, 30, 40, 40 और 20, 60, 60 और 90, 150 पेज। मेरे को लगता है 5 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो, एक एक बार में रीडिंग मारो। और टॉपिक कुछ भी है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, प्राचीन भारत में तो यही है, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये तो हमने राजस्थान में भी पढ़ रखे होंगे आपने। तो आप इसको देखेंगे ना, तो कुछ तो आपने शायद 50% राजस्थान जीके में पढ़ रखा होता है। रास बिहारी बोस हैं, तो उससे आपको ये भी मजा आने लग जाएगा, रास बिहारी बोस कौन था, जिससे राजस्थान जीके स्ट्रांग होगा। नहीं तो जब रास बिहारी बोस, सशस्त्र क्रांति, तब मज़ा नहीं आता है। बाल गंगाधर तिलक, शख्सियतों के बारे में। और जब बोरिंग होते हो तो मैं बताऊँ, शख्सियत नाम से, जैसे शख्सियत नाम के बहुत सारे, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस के यूट्यूब पे स्टडी IQ IAS के ऐसे वीडियो मिल जाते हैं, कांग्रेस की स्थापना। तो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लिया करो, जैसे ध्रुव राठी है, उनके पुराने वीडियो होते हैं, तो वो देखा करो, उससे आपको सीखने को मिलेगा। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों में इंडिया जी के का कन्फ्यूजन है, उसके लिए ये गारंटेड बहुत अच्छा है। 15-20 दिन शायद पढ़ने में लग सकता है, उतना ही लगेगा। उसके बाद कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये तो राजस्थान की आपकी मर्जी पड़े उससे पढ़ो। आजकल RPSC का लेवल, अरे हम तो RSSB से हैं, पर RPSC मतलब राजस्थान बोर्ड में थोड़े टफ आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास राजस्थान जीके की रोहित सर की बुक हैं, पर आप, मेरे को लगता है 1-2 टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने शायद, कौन है, नानक क्लासेस वाले सर, उन्होंने, शिव सर, उनकी एक बुक आ रही है शायद, वो NCERT बुकों के ऊपर आधारित है, 6 to 12 वन लाइनर, वो ले आओ। मेरे को लगता है अच्छा रहेगा, क्योंकि NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। और ये तो हो गए, अब
वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड भूगोल हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक दो क्वेश्चन आएंगे वो हो गए, राजस्थान जी के हो गया, करंट करंट जिससे भी पढ़ते हो आप, करंट तो आप खुद पे पढ़ सकते हो। और 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आ रहे हैं, वो भी लुसेंट से पढ़ लो आप। और भौतिक, रसायन और बायोलॉजी जिस टीचर से, ये तो हर किसी शायद विजय जी से लोग किसी से भी कोर्स ले रखा है, मिल जाएगा। पर इंडिया जीके का बहुत कम लोग हैं जो पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने तैयारी नहीं की है। जो तैयारी कर रहा है, जिसने क्वेश्चन देखे हैं, मैं शायद 10-12 महीने हो गए पढ़ते, अब जाके पता चला है कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ पढ़े। मैंने भी पहले बहुत बार ऐसे वीडियो देखे हैं, उसके बाद पता लगा कि लुसेंट सही है। तो मेरा 10-12 महीने का एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार बता रहा हूँ। तैयारी करते रहिए, और कभी और कुछ हुआ साझा करने का मन तो और भी जानकारी कुछ आप पूछ सकते हो, मैं साझा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और वो OTR में अपडेट आ रहा है, वो भी करवा लेना आप। ठीक, गुड लक, गुड बाय, बढ़िया तैयारी करो, जय हिंद।